घर और किचन से जुड़े कुछ काम बहुत ही मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स मिल जाएं तो वही काम बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल बन जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स लेकर, जो आपके रोज़मर्रा के कामों में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी टिप्स। आज की फर्स्ट टिप इस तरीके की चेन से जुड़ी हुई है, या फिर कोई भी माला हो जिसमें इस तरीके के लॉक दिए रहते हैं हुक वाले। तो आप देखते होंगे कितना भी टाइटली हम इसको लॉक कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि ये खुल जाती है और जिसके बाद ये खोने का डर बना रहता है। गोल्ड चेन के साथ अक्सर ये दिक्कत हो जाती है, लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। जब भी आप इस तरीके के लॉक वाले हुक्स वाले पहनिए ना, तो आप इसको इस तरीके से बंद करने के बाद एक काम ज़रूर करिएगा। जब हम लोग टॉप्स वगैरह पहनते हैं तो आप देखते होंगे पीछे साइड में प्लास्टिक का इस तरीके का लॉक दिया रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आप इसको क्या करिए, जब भी इस तरीके से हुक में चेन को जब लगा लीजिए, उसके बाद ये जो प्लास्टिक है ना, ये इसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, बहुत ही कस के जो है ये इस लॉक को पकड़ लेता है। ये बिल्कुल भी जल्दी निकलेगा नहीं। उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए। आप बेफिक्र होकर कहीं पर भी गोल्ड की चेन पहन सकते हैं या फिर कोई भी माला वगैरह पहन सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। जब भी हम साड़ी या सूट पहनते हैं तो उसको सेट करने के लिए सेफ्टी पिन का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। दुपट्टा लगाते हैं तो भी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे जो कपड़ा होता है ना, सेफ्टी पिन के पीछे हिस्से में आके यहाँ पे फंस जाती है, जिसके बाद कई बार जो है ये इतनी बुरी तरीके से फंस जाती है कि वो निकलती नहीं है और फिर वो कपड़ा जो है वहाँ से फट जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप एक काम ज़रूर करिएगा। जो सेफ्टी पिन होता है ना, कभी भी इसको ऐसे मत लगाइएगा। इसमें आप ज़रूर लगा के रखिए इस तरीके की छोटी छोटी मोतियाँ। अभी राखी सीज़न गया है, बहुत सारी राखियाँ जो है हमारे घर में इस तरीके की रखी रहती हैं। आप उनमें से इस तरीके की मोतियाँ निकाल लीजिए और उसको रखिए। जब भी आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करिएगा तो सेफ्टी पिन में इस तरीके से एक मोती लेकर आप फंसा लीजिए। उसके बाद अगर आप साड़ी पहनते हैं तो साड़ी को सेट करिए, या फिर सूट पहनते हैं दुपट्टा सेट करना है तो आप दुपट्टे में इसको पिन अप करिए। जो कपड़ा है जो सेफ्टी पिन होता है उसके पीछे आके बिल्कुल भी फंसेगा नहीं, जिसकी वजह से आपके जो महंगे महंगे कपड़े हैं फटने से बच जाएंगे। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल सा हैक, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। इस तरीके के जो रबर बैंड होते हैं हम लोग खरीद कर घर में स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारे कामों में ये हमारे काम आ जाती है। कोई भी ग्रॉसरी होती है तो उसका जो पैकेट होता है इसको हमें लॉक करना होता है, बंद करना होता है। तो हम क्या करते हैं, फोल्ड करके रबर बैंड से इसको टाई कर देते हैं, जिसके वजह से उस ख़राब नहीं होते हैं, मॉइस्चर नहीं जाती है। लेकिन ये जो रबर बैंड होते हैं ना, आप काफ़ी दिन तक रखिएगा तो ये ख़राब हो जाती है, चिपचिपे हो जाती है। खासकर इस मौसम में ये दिक्कत ज़रूर आती है। जब बरसात का सीज़न आता है या गर्मी का टाइम आता है तो ये जो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। तो वो ख़राब होने से बचाने के लिए आप क्या करिए कि ये जो रबर बैंड होता है ना, इसमें थोड़ा सा पाउडर, कोई सा भी पाउडर, आप लूज़ पाउडर इसमें छिड़क लीजिए और अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। जिसके बाद आप देखिएगा ये जो रबर बैंड है बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे और बहुत लंबे समय तक चलेंगे। तो जब भी आप रबर बैंड लेकर आए ना, तो उसको स्टोर करना है आपको काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए, तो उसमें टेल्कम पाउडर ज़रूर डाल के रखिएगा, जिससे जो ये रबर बैंड है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। कई बार होता है कि छोटे बच्चों को हमें सर्कल कैसे बनाना है ये बताना होता है, तो कंपास से भी हम बना सकते हैं, लेकिन बिना कंपास के हम और भी कई तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे कोई भी अगर हम कंटेनर का लिड लेते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन एक सेफ्टी पिन के थ्रू भी हम जो सर्कल है वो बहुत ही अच्छा सा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हर साइज़ के सेफ्टी पिन होते हैं। अगर आपको छोटा बड़ा जिस साइज़ में सर्कल बनाना है ना, उतना बड़ा आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लीजिए। और कोई भी इस तरीके से कोई नुकीली चीज़ आप ले लीजिए और सेफ्टी पिन में जो ये पीछे साइड में थोड़ा सा गोला होता है ना, यहाँ पर आप उसको फंसा लीजिए। उसके बाद पेंसिल या पेन आप ले लीजिए और दूसरे साइड यहाँ पर रख कर आप इस तरीके से घुमा दीजिए। तो बहुत ही आसानी से जो है आपका सर्कल बन जाएगा। बिना कंपास के आप इस तरीके से बच्चों को सर्कल बनाना सिखा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कॉमन सी टिप है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है।
जब भी हम कोई नया मॉप या वाइपर खरीद कर लेकर आते हैं तो उसका आप देखते होंगे पीछे साइड में यहाँ पर जो हैंडल होता है ना, प्लास्टिक जो लगा रहता है, बहुत ही अच्छे से टाइट रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा लूज़ हो जाता है, जिसके बाद हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं पोछा लगाने के लिए तो ये बार बार हमारे हाथों में स्लिप होके निकल आता है। तो कई बार बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन भी होती है और जो यहाँ से पाइप होता है ना वो ख़राब भी हो जाता है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इस तरह की एक पॉलीथीन लीजिए और कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद सीजर लीजिए और कुछ इस तरीके से उसको सर्कुलर वे में कट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिएगा एक सर्कल सा प्लास्टिक कट जाएगा। तो अगर जो प्लास्टिक है मॉप का वो ज़्यादा लूज़ है तो आप दोनों लेयर इस्तेमाल करिए, अगर हल्का लूज़ है तो आप एक लेयर लगाकर इस तरीके से वहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद जो ऊपर का ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक है ना वो आप इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का यूज़ किया है, अगर आप चाहे तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा क्या होता है जल्दी थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसके बाद ये जो हैंडल है आपका जो एकदम सही हो जाता है, नया जैसा बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम किचन में कुछ भी चॉपिंग करते हैं या कुछ इस तरीके से प्याज हो गया छीलते हैं या फिर लहसुन वगैरह, आप देखते होंगे बहुत उसके जो छिलके होते हैं ना लाइट वेट होते हैं, तो जब भी हम उसको निकालते हैं ना तो वो इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके बाद हमें उसको समेटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है उसमें लग जाता है। तो इस तरीके की आप एक पॉलीथीन लीजिए। हम कोई भी ग्रॉसरी वगैरह या वेजिटेबल लेकर आते हैं तो काफ़ी सारे हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कुछ रखते हैं कुछ फेंक देते हैं, पर फेंकने से पहले एक बार ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इससे जो है ये पॉलीथीन का आपका इस्तेमाल भी हो जाएगा और जो है आपकी मेहनत और टाइम दोनों बचेंगे। साथ में आप लीजिए यहाँ पर सेलो टेप, और सेलो टेप को आपको क्या करना है कि इस तरीके से जो स्लैब होता है ना उसके कॉर्नर में आप थोड़ा सा उसको चिपका लीजिए। उसके बाद ये जो पॉलीथीन है ना कुछ इस तरीके से हमें पॉलीथीन को भी चिपका लेना है। तो ये आपका हैंडी कह लीजिए एकदम जो डस्टबिन है ना वो आपका बन के तैयार हो गया। जब भी आप चॉपिंग बोर्ड पर या फिर स्लैब पर ही कुछ कटिंग या चॉपिंग करते हैं उसकी जो वेस्टेज है वो इस तरीके से आप इस पॉलीथीन में ईजिली रख पाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी आप चॉपिंग करिए उसकी जितनी भी छिलके वगैरह निकलते हैं या फिर कोई भी कूड़ा कचरा है वो आप इस तरीके से डालते जाइए और जब ये आपका फुल हो जाए आपको इसको हटाना हो तो बस इसको निकाल कर डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। तो इस तरीके से जो ये पॉलीथीन है आप उसका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा और आपका किचन जो है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। साथ में प्याज से जुड़ी एक और टिप देख लेते हैं। जब भी हम प्याज की चॉपिंग करते हैं कटिंग करते हैं तो आप देखते होंगे हमारे हाथों से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है। अब इमरजेंसी में हमें कहीं उसी वक्त बाहर जाना हो तो वो जो स्मेल वाले हाथ होते हैं ना बहुत ख़राब लगता रहता है। तो वो जो स्मेल होती है उसको हम तुरंत ही कैसे हटाएं। कई बार तो हैंड वॉश हम कर लेते हैं फिर भी जो आप देखते होंगे प्याज की जो स्मेल है वो रह जाती है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कॉफ़ी ले लीजिए और कॉफ़ी रखने कर कुछ ड्रॉप्स पानी के ले लीजिए और हल्का सा इस तरीके से आप उसको रब कर लीजिए। उसके बाद पानी से धो लीजिए। आप देखिएगा कुछ ही देर में जो है प्याज की जितनी भी स्मेल होगी ना वो आपके हाथों से दूर हो जाएगी। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।